डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने प्री बोर्ड सारी क्लासेस के सोल्व करने शुरू किए हैं। आज जो है हम 8th क्लास का मैथ का प्री बोर्ड खत्म करेंगे और देखेंगे लास्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट सम कौन कौन से रह गए हैं। चलिए उस पर फोकस करते हैं और देखते हैं उन सम्स को कैसे रिवाइज किया जा सकता है और कैसे जो है पेपर में परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं सम क्या है और उसे कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है। चलिए समझते हैं क्या हमारा सम है और इसका कैसे हमने सोल्यूशन निकालना है। देखिए, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, इसकी डायमेंशन दी है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लूं मेरे पास ये रेक्टेंगुलर पेपर की शीट है, इसकी डायमेंशन क्या है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, इसे ओवरलैप किए बिना हमने क्या किया, इसको ऐसे करके हमने राउंड करके फोल्ड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये पेपर है, इसे मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया है और ये किसकी शेप ले लेगा, एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए एक पेपर की शीट दी है, उसकी डायमेंशन दी है, उसको आपने उन्होंने कहा कि विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बिना इसको किसमें चेंज कर दिया, सिलेंडर में चेंज कर दिया। और आपको क्या निकालना है, जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना है। चलिए हम पहले जो निकालना है वो लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बेटे फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारे पास है 22/7, आर रेडियस हमें नहीं पता, एच हमें दिया गया, वो कितना दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर। हम पहले ये आर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो है इजीली आ जाएगा। ये मैंने वही लिखा है, लेंथ ऑफ पेपर, जो पेपर की लेंथ है बिकम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर। ये क्या बन जाएगा, ये बेस ऑफ सिलेंडर है उसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, एंड विच बिकम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ये क्या हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको पहले ही दी है, कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। चलिए एक फॉर्मूले के साथ इसे सोल्व करते हैं और जल्दी इसका जो है आंसर हम निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर एंड हाइट, हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देखिए इस सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा सर्कल के। पेरीमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और ये सर्कमफ्रेंस, इसे अगर फोल्ड कर दिया, सर्कमफ्रेंस इसका कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। चलिए अब रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। 2 इधर क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 11 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 11/2। ये क्या है, इधर क्या हो रहा है 7 डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। रेडियस इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 7/22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7/4। रेडियस हमने निकाली, अब जस्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर देखेंगे इजीली आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें रेडियस पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई 22/7, रेडियस का स्केयर मतलब रेडियस 2 टाइम्स 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी आ गई इसकी 4 सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में है, 4 के साथ 4 कट, 7 के साथ 7 कट। अब क्या बच गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4। अब इसे काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा क्या हो जाएगा 22। अब इसे काटेंगे, क्या आ जाएगा 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2। 77 को 2 के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। देखा हमने कितनी आसानी के साथ इसका जो आंसर कर दिया। इसके जैसा ही एक सम हो रहा है वो भी सोल्व करेंगे और आज हम अपना जो है प्री बोर्ड खत्म करेंगे। अगला सम करते हैं, देखते हैं कैसे उसे सोल्व करना है। अब हमारा सेकंड सम है, देखते हैं उसे कितनी आसानी से हम जो है सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, द एरिया ऑफ ए फ्लोर इज 1080 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया दिया है फ्लोर का, कितना दिया है 1080 मीटर स्क्वायर। उसके साथ उन्होंने क्या बोला है, फ्लोरिंग टाइल्स आर इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम काजू कतली देखी है कभी,
वैसा ही होता है हमारा जो है पैरेललोग्राम शेप की टाइल्स है, whose base is 24 सेंटीमीटर एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, जिसका बेस 24 है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर दी गई है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, हमें एरिया दे दिया है, टाइल का साइज दे दिया और बोला कि कितनी टाइल्स आपकी जो है उस फ्लोर पर लगेंगी। सबसे पहले ये देखिए एरिया हमारा किसमें है, मीटर स्क्वायर में, और जो टाइल की शेप है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू एरिया कितना है 1080 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 के साथ। सो 180 मल्टीप्लाई बाय 10,000 क्या हो जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लें, 1080 साथ में 4 जीरोस जो है वो आपकी अटैच हो जाएंगी। ये आपका जो मीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें एरिया पता चल गया फ्लोर का कितना है। सो आगे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फ्लोर का एरिया हो गया, अब टाइल का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया एक टाइल का निकालेंगे, क्या आएगा, रेक्टेंगुलर शेप में, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो लेंथ कितनी है 24, ब्रेड्थ कितनी है 10, आपका टाइल का एरिया कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन टाइल का एरिया आ गया, पूरे फ्लोर का एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ जितनी आपकी टाइल्स चाहिए, क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। सो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1080 साथ में 4 जीरो डिवाइडेड बाय 240 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 45,000 सेंटीमीटर, सॉरी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टाइल्स इतनी चाहिए आपको, ठीक है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, आपको कितनी टाइल्स चाहिए 45,000। सो ये था, देखा आपने कितना आसान सा आंसर था, 1 मिनट के सम को हम काफी बड़ा बना देते हैं। सो अब हमारा जो प्री बोर्ड है वो सारा का सारा सॉर्ट आउट हो गया है, आप रिवीजन करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, कीप वॉचिंग।